नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में आज चर्चा करेंगे। डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था उपागम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की देन है। ईस्टन ने 1953 में अपने प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम और इसके बाद 1965 ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच के बारे में अपने विचार व्यक्त उन्होंने किए हैं। पहले हम व्यवस्था सिद्धांत को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने मॉडल आपके सामने रखा है, इसमें एक तरफ आपको निवेश दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आपको निर्गत दिखाई दे रहा है और उसके चारों तरफ एक पर्यावरण का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले हम पर्यावरण को समझ लेते हैं। पर्यावरण से यह अभिप्राय है कि आपके यह व्यवस्था के चारों तरफ का जो वातावरण है, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, चाहे राजनीतिक वातावरण हो, चाहे धार्मिक वातावरण हो और चाहे आर्थिक वातावरण हो, तो वही सारा वातावरण जो है आसपास का, वो पर्यावरण की श्रेणी में आता है। अब इस वातावरण में समय समय पर तरह तरह की मांगें उठती हैं और ये मांगें जो हैं वो निवेश के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं। निवेश को इंग्लिश में हम इनपुट कहेंगे और निर्गत को आउटपुट कहेंगे। तो मतलब आप व्यवस्था में इनपुट जो दे रहे हैं वो दो प्रकार के हैं, मांगे और समर्थन। मांगे तभी ही मांगी जाती हैं जब समर्थन उसके साथ होता है। समर्थन से हमारा अभिप्राय है कि व्यवस्था में जो भी राजनीतिक दबाव समूह हैं वो जो समर्थन प्रदान करते हैं वो समर्थन की श्रेणी में आते हैं। तो निवेश में मांग और समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करता है और व्यवस्था उन मांगों को, कुछ मांगों मानती है, कुछ नहीं मानती है और उसके बाद नीतियाँ और निर्णय हमारे सामने आते हैं जो कि निर्गत कहलाते हैं। इन्हें आउटपुट कहा जाएगा। तो व्यवस्था पर्यावरण को जो आउटपुट देती है, उस आउटपुट के बाद एक नीचे जो एरो आ रहा है वो है इस बात को दर्शाता है कि जो निर्गत आए हैं, यानी जो नीतियाँ और निर्णय सम्मुख आए हैं, वो उन मांगों के एवज में जो पर्यावरण है, यानी जो लोग हैं, जो समाज है, जो व्यवस्था में रहने वाले सभी पक्ष हैं, वो उसको किस रूप में लेते हैं। वो व्यवस्था के उस निर्णय को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या उस निर्णय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो यह दोबारा निवेश के रूप में व्यवस्था में जाता है, जो कि प्रतिसंभरण पास कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे फीडबैक। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था उपागम के 4 परिप्रेक्ष्य हैं: निवेश, रूपांतरण, निर्गत और प्रतिसंभरण। अब सबसे पहले निवेश की अगर हम बात करें तो निवेश जो है, ईस्टन ने इसे मांगों और समर्थनों को सम्मिलित करता है। मांगों को ईस्टन ने शासकों को संबोधित विन्यासित आकांक्षाएं और अपेक्षाएं कहा है। मतलब जो आप शासक से, व्यवस्था से जो भी अपेक्षाएं रखते हैं, जो आकांक्षाएं रखते हैं, वो मांगों की श्रेणी में आते हैं। फिर हम आगे बढ़े इसमें। मांगे जो हैं, अब निवेश के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो मांगे। मांग क्या है? मांग मन की अभिव्यक्तियां हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकार आवंटन के लिए उन लोगों से की जाती है। यानी व्यवस्था किसी चीज़ को अगर बांट रही है, कुछ चीज़ें दे रही है, किसी प्रकार की भर्तियां कर रही है, तो उससे संबंधित लोगों की जो इच्छाएं हैं वो उनकी मांगों के रूप में आपके सम्मुख आती हैं, व्यवस्था के सम्मुख आती हैं, जिनको उन्हें प्रदान करने का उत्तरदायी माना जाता है। मांग ने कई प्रकार की होती हैं। सामान्य होती है, विशिष्ट मांगे होती हैं, संकीर्ण मांगे होती हैं। मांगों के 2 रूप होते हैं, सुझाव और निर्देश। मतलब कुछ मांगे तो सुझाव के रूप में होती हैं कि व्यवस्था को एक सुझाव दिया जाता है कि आप किस कार्य को इस रूप में कर लें, और दूसरी जो मांगे होती हैं वो निर्देश के रूप में होती हैं कि ऐसा करना ही पड़ेगा।
राजनीतिक व्यवस्था को निवेश संपरिवर्तन तथा मांग दबावों का सामना करने के लिए नियामक तंत्रों की रचना करनी पड़ती है और ये नियामक तंत्र 4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। नियामक तंत्र का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मांगों को नियंत्रित करेंगे, कि जो मांगे आ रही हैं व्यवस्था में पर्यावरण से, उन मांगों में दबाव कितना है, समर्थन कितना है, उस समर्थन के आधार पर कौन सी मांग मानी जाएगी, कौन सी मांग नहीं मानी जाएगी, उसको उन मांगों के दबाव को कम करने के लिए जो नियामक तंत्र लगाए जाते हैं वे इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं। एक तो संरचनात्मक तंत्र है, दूसरा सांस्कृतिक तंत्र है, तीसरा संचार मार्ग है और चौथा विभिन्न न्यूनीकरण प्रक्रिया है। संरचनात्मक तंत्र का अभिप्राय ये है कि जैसे व्यवस्था में इस प्रकार की कोई मांग उठे जो कि व्यवस्था को ही परिवर्तित करना चाहे, संविधान को ही परिवर्तित करना चाहे, तो ऐसे में व्यवस्था इस एवज में इस मांग को पूरा करने से मना कर सकती है कि ये देश के संविधान के विरुद्ध है। सांस्कृतिक तंत्र में के अंतर्गत जो नियामीकरण की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो व्यवस्था है वो संस्कृति के आधार पर उस पर नियामक लगाती है। संचार मार्ग मतलब कुछ मांगे तो रास्ते में ही रुक जाती हैं, वो वहाँ तक व्यवस्था तक पहुँच ही नहीं पाती। चौथा जो प्रकार है वो है विभिन्न न्यूनीकरण प्रक्रियाएं, जिसमें अलग अलग आप मान सकते हैं कि सुझाव हैं, निर्देश हैं, जिन्हें माना जाएगा नहीं माना जाएगा, वो भी न्यूनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार हम ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत निवेश, निर्गत और फिर उसका प्रतिसंभरण पास, ऐसे 4 जो इसके पार्ट हैं इनको पढ़ेंगे, जिसमें आज हमने निवेश ही देखा है, जिसमें मांग और समर्थन मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से व्यवस्था में मांगें आती हैं और उन मांगों को कैसे न्यूनीकरण किया जाता है, कैसे उन मांगों का समर्थन होता है और वो व्यवस्था में किस प्रकार से प्रवेश करती है। धन्यवाद।